This editorial is on the title Renewable Energy Plan. Renewable Energy Plan जो यहाँ थीम है बेसिकली वो ये है कि अब हमें जो है वो फ्यूल से मूव कर जाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी से मूव कर जाना चाहिए किसी और अल्टरनेट एनर्जी प्लान पे। ये वाला जो पर्टिकुलर एडिटोरियल है ये अगस्त 2 के डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रिपेयर पॉलिसी फ्रेमवर्क टू इनकरेज लोकल मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर पैनल्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट। यानी गवर्नमेंट ने अपने प्लान में ये इंक्लूड कर लिया है कि वो पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएंगे, किस लिए कि वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ये कॉन्ट्रैक्ट दें कि वो सोलर पैनल्स बनाएं या इससे रिलेटेड इक्विपमेंट बनाएं, ताकि हम जो है वो शिफ्ट कर सकें एक सोलर एनर्जी पे, जो कि ज़रूरी है पाकिस्तान की क्लीन एनर्जी कमिटमेंट्स के लिए। अच्छा, अब बेनिफिट्स क्या होंगे इस रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी की कि रिन्यूएबल सोर्स इन द एनर्जी मिक्स जो है वो इंक्रीज़ करेगा शेयर को 30% बाय 2030। ये पॉलिसी फ्रेमवर्क का एस्टिमेटेड जो रिज़ल्ट है वो होगा अगर हम किसी और एनर्जी प्लान पे सोलर पे मूव करते हैं। डिक्रीज़ रिलायंस ऑन एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड फ्यूल्स। ऑब्वियसली जब हम सोलर पे आ जाएंगे तो फ्यूल्स की कंजम्पशन भी कम हो जाएगी और पावर शॉर्टेजेस हैं वो भी कम हो जाएंगी। अच्छा, अब क्या है कि करंट स्टेटस तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो लैग बिहाइंड कर रहा है इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में, जो विंड, सोलर और बायोफ्यूल से आ रही है। अभी उनके पास कोई ऐसे पर्टिकुलर सोर्सेज नहीं हैं कि जिनसे वो एनर्जी प्लान पे, रिन्यूएबल एनर्जी प्लान पे मूव कर जाए। पाकिस्तान के मुकाबले में अगर हम इंडिया और चाइना की पोजीशन देखते हैं तो दे हैव इंक्रीज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल फ्यूल्स इन देयर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज, दैट दे हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड दीज इन देयर कंट्रीज। अच्छा, अब फैक्टर्स क्या हैं कि जो हमें लेके जा रहे हैं कि हम अडॉप्ट कर लें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को। जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहला वो फैक्टर है। उसके बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो एक्सटर्नल सेक्टर है उस पर बड़ा ग्रोइंग बर्डन पड़ रहा है। उसके बाद है जी बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशंस जो हैं वो वीक हो रही हैं, यानी ओवरऑल जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है वो ज़्यादा होता जा रहा है। इंपोर्ट्स ज़्यादा होती जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। यहाँ पर जो है एक वे फॉरवर्ड दिया है पाकिस्तान के लिए कि चीपर और रिलायबल सब्सटीट्यूट्स चाहिए हमें एक्सपेंसिव इंपोर्ट बेस्ड फ्यूल्स की निस्बत, और प्लान टू बूस्ट इट्स जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज टू एटलीस्ट 50% ओवर द नेक्स्ट ईयर्स 10 ईयर्स। यानी हमें 10 ईयर्स के अंदर 50% इंक्रीज़ पर मूव करना है रिन्यूएबल सोर्सेज के, और फॉसिल फ्यूल्स पर जो अपनी रिलायंस है उसको हमने करना है कम, और एक्सपेंसिव ऑयल और गैस की इंपोर्ट्स को भी कम करना है। और जो अच्छा, अब यहाँ पर ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे आप वे फॉरवर्ड लिखते हैं अपने एसेज में तो आपको जो है वो लफ्ज़ नहीं मिलते, आपको जो है वो अपने थिंकिंग को अल्फाज देने नहीं आते। तो यहाँ पर राइटर ने जो है द प्रपोज प्लान किस तरह का होना चाहिए कि इनकॉर्पोरेट स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स फॉर मैन्युफैक्चरर्स, कि वो मैन्युफैक्चरर्स जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज या सोलर पैनल्स बनाएंगे तो वो क्वालिटी उनकी चेक की जाए। पास ऑन द प्राइस बेनिफिट ऑफ लोकल प्रोडक्शन टू कंज्यूमर्स, और ये बनाने वालों को जो है वो प्राइस बेनिफिट हुकूमत ना दे बल्कि कंज्यूमर, अल्टीमेट जो कंज्यूमर आम आदमी है उसको ये बेनिफिट दिया जाए। और जो है लोगों को रूफ टॉप सोलर पैनल्स लगाने के लिए चीपर फाइनेंसिंग जो है वो अवेल की जाए, यानी लोन्स वगैरह दिए जाएं।